Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School and we are discussing and studying here the third lesson of science book of class 6th. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास की साइंस की बुक का थर्ड लेसन. स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टडीड 2 or 3 actually 3 papers of this lesson, 3 pages of this lesson in my previous video. पिछले वीडियो में हम लोग इस थर्ड लेसन के 3 पेजेज यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द लेसन्स नेम इज नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक. फैब्रिक मीन्स होता है क्लॉथ, कपड़ा, और कपड़ा जो बनता है, फैब्रिक जो मैन्युफैक्चर होता है वो होता है फाइबर से. फाइबर से फैब्रिक बनता है, यानी रेशे से कपड़ा बनता है. यहाँ पर हम लोग इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स. अलग अलग टाइप के कौन कौन से टाइप के फाइबर्स होते हैं और कैसे क्लॉथ उनसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड three pages in the last previous video. The first page is this one, and the second page and the third page. We have studied up to page number 49 from this lesson. इस lesson से हम page number 49 तक पढ़ चुके हैं. Dear students, we have completed 2 lessons in my previous videos. पिछले मेरे वीडियोस में हम लोगों ने 2 lessons complete कर लिए हैं, and I have given you the question answer of these 2 lessons. ये इन 2 lessons के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए थे. आई होप यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स, द रिटन वर्क ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक्स. आपने अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चन आंसर का रिटन वर्क जरूर कंप्लीट किया होगा. एंड इट इज द थर्ड लेसन वी आर स्टडिंग. हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड लेसन. एंड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पेज. अगला पेज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड पेज ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के थर्ड पेज के बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से ही देयर आर 3 क्वेश्चंस आर गिवन. 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं एंड वी हैव टू गिव द आंसर फॉर देम. उनके लिए हमें आंसर देना होगा. आई एम टेलिंग यू द आंसर डियर स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू मेक अटेंशन ऑन द आंसर्स. आपको ध्यान देना है आंसर्स पर, एंड यू हैव टू नोट द आंसर, एंड यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स आल्सो. अपनी नोटबुक्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. ध्यान देना है आपको इनके आंसर्स के लिए जहां पर मैं बताने जा रहा हूं, और उनको कंसीडर करते हुए आपको ये रिटन वर्क भी अपनी नोटबुक में करना है. एंड यू हैव टू अप्लाई ए न्यू नोटबुक फॉर दिस साइंस बुक. इस बुक साइंस की बुक के लिए आपको एक न्यू नोटबुक अप्लाई करनी है. ध्यान रखिएगा, इट इज़ द न्यू सेशन एंड वी आर स्टडिंग इन द न्यू सेशन फॉर द न्यू सेशन. एंड सो यू हैव टू apply a new notebook for every book and so that you can prepare your work in a better way, ताकि आपका अपना काम जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से वेल मैनेज्ड हो जाए. इसलिए आपको अपनी हर बुक के लिए एक सेपरेट नोटबुक अप्लाई करनी है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को. These are the assignment. ये आपका असाइनमेंट है. नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम, नाम लिखिए, ऑफ सम नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. कुछ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के नाम लिखिए, यूज्ड इन योर होम, जो आपके घर में यूज किए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट सम सिंथेटिक फाइबर्स नेम एंड सम नेचुरल फाइबर्स नेम. यहाँ हमें कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नेम लिखने हैं और कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम लिखने हैं. आई एम टेलिंग यू द आंसर फ्रॉम वेयर यू कैन राइट द आंसर. कहाँ से आप इस आंसर को लिख सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ऑन द पेज नंबर 2 ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का जो सेकंड पेज है, इन द लास्ट ऑफ दिस पेज, इस पेज के लास्ट में यू कैन नोट द आंसर. मैं आपको
इंडिकेट करना चाह रहा हूँ टूल के थ्रू। ये जो टूल अपने यहाँ पर दिया हुआ है, इस टूल के थ्रू मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, सिल्क, वूल। इनका जो एग्जाम्पल है, ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है रेड कलर से, यू हैव टू टेक दिस लाइन फॉर योर आंसर। आपको एक तो ये लाइन लेनी है अपने आंसर के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। यहाँ पर ये जो दिया गया है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। सो यू हैव टू राइट, इसलिए आपको लिखना है एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर। एग्जाम्पल्स नेचुरल फाइबर्स के हैं कॉटन, सिल्क, वूल, एंड देयर आर समथिंग मोर, आई थिंक कुछ और भी होंगे, फ्लैक्स एटसेट्रा। यू हैव टू राइट दिस लाइन फॉर द नेचुरल फाइबर्स। एक तो आपको ये लाइन लिखनी है जो मैंने अंडरलाइन की है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर के भी आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, एंड यू कैन यूज द टूल। आई एम यूजिंग द टूल फॉर दैट। अब मैं इसके लिए भी टूल यूज करूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली वो लाइन नोटिस में आ जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नाइलॉन, पॉलिस्टर, ऑरलॉन। यू हैव टू टेक दिस लाइन। आपको ये लाइन लेनी है सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स के लिए। ओके, देर आर सम मोर नेम्स आल्सो, कुछ और नाम भी हैं आगे। तो ये कंप्लीट जो लाइन है वो इस तरह से है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नाइलॉन, पॉलिस्टर, ऑरलॉन, एक्रेलिक, एटसेट्रा। सो दीज आर टू लाइन्स by which you can write your answer for that question। उस क्वेश्चन के लिए आप अपना इस तरह इन टू लाइन्स से अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कुछ एग्जाम्पल्स सिंथेटिक फाइबर के और कुछ नेम्स पूछे गए थे नेचुरल फाइबर्स के। तो अगर आप ये टू लाइन्स अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। लेट अस लुक द सेकंड वन। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज ए फाइबर? फाइबर क्या होता है? यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ फाइबर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको फाइबर की डेफिनेशन लिखनी है और वो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। दिस इज द सेकंड पेज, एक्चुअली दिस इज द सेकंड पेज, दिस इज द सेकंड पेज ऑफ दिस लेसन। ऑन द सेकंड पेज ऑफ दिस लेसन there is here is a definition of fiber। you can write the definition from here। यहाँ से आप definition लिख सकते हैं। you should start from here। यहाँ से आपको start करना चाहिए। fiber is a thin thread like strand from which cloth is made। it is very short definition actually, बहुत ही छोटी परिभाषा है। fiber is a thin, फाइबर है एक पतला, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। स्ट्रैंड क्या होता है? स्ट्रैंड जैसे रस्सी के अंदर जो पतले पतले धागे होते हैं उसको स्ट्रैंड कहते हैं। बल, रस्सी का जो बल होता है यानी उसमें पतले पतले धागे होते हैं जिनसे रस्सी बनती है, वो स्ट्रैंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है फाइबर इज ए थिन, फाइबर है एक पतला, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, धागे की तरह का स्ट्रैंड, फ्रॉम विच जिससे कि क्लॉथ इज मेड, कपड़े बनते हैं। सो यू कैन राइट दिस आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आप इसको आंसर को यहाँ से लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट, इफ़ यू वांट टू राइट द लेंथी आंसर, अगर आप थोड़ा लंबा आंसर लिखना चाहते हैं देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। फैब्रिक्स आर मेड बाय विविंग और निटिंग फाइबर्स और यार्न मेड ऑफ फाइबर्स। क्लॉथ्स जो बनते हैं, फैब्रिक्स जो बनते हैं वो विविंग यानी बुनाई से बनते हैं, या निटिंग यानी बुनाई, विविंग यानी विविंग हाथ से होती है, और जो निटिंग है वो भी एक दोनों ही बुनाई है लेकिन थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये निटिंग या विविंग से फैब्रिक्स बनाए जाते हैं फाइबर से और यार्न से, मेड बाय फाइबर्स, जो कि फाइबर से बनते हैं। यू कैन इंक्लूड दिस लाइन आल्सो, अदरवाइज लेट इट लेफ्ट, इसको छोड़ दीजिए आप।
आपको केवल यही लिखना है इसकी परिभाषा में। फाइबर क्या होता है? फाइबर इज ए थिन, फाइबर है एक पतला, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, धागे की तरह का बल, फ्रॉम विच जिससे कि क्लॉथ इज मेड, कपड़े बनाए जाते हैं या कपड़े बनते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड वन, सेकेंड का ये आंसर है। द थर्ड क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फाइबर्स, फाइबर्स को क्लासीफाई करें यानी उनको उनका वर्गीकरण करें। इन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स को नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में अलग अलग करें, क्लासीफाई करें। यहाँ कुछ नेम्स दिए हुए हैं, कॉटन, नाइलॉन, सिल्क एंड जूट। एज यू नो, एज वी स्टडीड इन द लेसन, जैसा कि हमने लेसन में स्टडी किया है, कॉटन, सिल्क एंड जूट दीज आर नेचुरल फाइबर्स, ओनली नाइलॉन इज सिंथेटिक फाइबर्स। केवल नाइलॉन ही सिंथेटिक है इनमें से, चारों में से। कॉटन, सिल्क और जूट ये तीनों ही नेचुरल फाइबर्स हैं। सो यू कैन मेक ए टेबल ऑफ 2 कॉलम्स, 2 कॉलम की एक टेबल बना लीजिए। एक तरफ लिख दीजिए सिंथेटिक फाइबर, एक तरफ लिख दीजिए नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक में केवल नाइलॉन का नाम लिखना है, नेचुरल की तरफ में कॉटन, सिल्क और जूट लिख दीजिए। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। दीज आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट। ये असाइनमेंट के 3 क्वेश्चंस थे। यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर। आपको सभी क्वेश्चन आंसर करने इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में। लेट्स स्टार्ट द स्टडी फॉर द नेक्स्ट। अगली स्टडी शुरू करते हैं। आइए, प्लांट फाइबर्स। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पौधों से जो फाइबर हमें मिलते हैं, प्लांट्स से जो फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द मोस्ट पॉपुलर फाइबर फ्रॉम द प्लांट इज कॉटन, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं जो सबसे पॉपुलर फाइबर है, जो कि सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित फाइबर है, कॉटन है। वो सूत जिसको हम कहते हैं, सूती वस्त्र उससे बनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स उससे बनाए जाते हैं। यहाँ पर कॉटन का मतलब है कपास या सूत, सूती वस्त्र जिससे बनते हैं, कपास भी कहते हैं इसको, कॉटन यानी कपास। कॉटन इज ऑब्टेन्ड, यहाँ रुई भी, समझने के लिए आप रुई समझ सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप सोचते होंगे कईयों ने कपास नहीं देखा होगा, कईयों ने सूत भी नहीं कहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको बहुत सिंपली समझा रहा हूँ। रुई जो होती है अपनी, उस रुई को ही कॉटन कहते हैं। तो कॉटन रुई को भी कहते हैं, कॉटन फैब्रिक को भी यानी कपड़े को भी कॉटन कहते हैं, सूती कपड़े को भी कॉटन कहते हैं, कॉटन का कपड़ा। और इसी तरह कॉटन कई चीज़ों के लिए जो भी बेसिकली कॉटन से बनी हुई चीज़ें उनको भी कॉटन ही कहते हैं कई बार। कॉटन इज ऑब्टेन्ड, कॉटन प्राप्त किया जाता है फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट से ये कॉटन प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। कॉटन प्लांट यानी इसका पौधा होता है, कपास का पौधा आपने देखा होगा खेत में होता है, कपास की खेती की जाती है, तो इसको कॉटन प्लांट कहते हैं, इससे ये कॉटन मिलता है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाने वाला नेचुरल फाइबर है कॉटन। द प्लांट इज ग्रोन, पौधे को उगाया जाता है एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सोइल, जहाँ काली मिट्टी होती है, ब्लैक सोइल होती है, एंड वार्म क्लाइमेट, और गर्म जलवायु होती है, ऐसी जगह पर इसको ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। कूल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, ये कैसा होता है? रुई कैसी होती है आप जानते हो, कूल यानी ठंडी, सॉफ्ट यानी मुलायम, और कंफर्टेबल यानी आरामदायक। कॉटन इज प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड फाइबर, प्रेजेंटली यानी अभी वर्तमान में कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड फाइबर यानी सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फाइबर है कॉटन। एवरी पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन का जो प्लांट होता है, कॉटन का जो पौधा होता है, उसका हर पार्ट, हर हिस्सा इज यूजफुल, वो उपयोगी है। एंड वी सी, और हम देखते हैं, इट्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों में इसका जो उपयोग है वो भी हम देखते हैं। पौधे का हर भाग, इस कॉटन का जो प्लांट होता है उसका हर पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, यूजफुल होता है, और इसका इंडस्ट्रीज में यानी उद्योगों में भी इसका एप्लीकेशन, इसका उपयोग है। सच एज अपैरल, अपैरल यानी परिधान बनाने में,
परिधान यानी कपड़े बनाने में, आजकल जो रेडीमेड कपड़े हैं या रेडीमेड नहीं तो भी अपैरल यानी परिधान बनाने में। होम फर्निशिंग, घर को सजाने की चीज़ें बनाने में इसका उपयोग है। मेडिकल एंड सर्जिकल, मेडिकल यानी चिकित्सा में, सर्जिकल यानी ऑपरेशन वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों के काम में, एटसेट्रा आदि इन सब कामों में इसका एप्लीकेशन है, इसका उपयोग है। कॉटन इज आल्सो यूज्ड, कॉटन को इनमें भी यूज किया जाता है फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, कपड़ा बनाने में, फिलिंग पिलोज, तकियों को भरने में, मैट्रेसेज यानी गद्दों को भरने में, क्विल्ट्स यानी रजाई को भरने में, एंड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प यानी ऑयल लैम्प यानी तेल का जो लैम्प होता है या तेल का जो दीपक होता है उसकी बत्ती, बाती जिसको कहते हैं विक्स, यहाँ पर WICKS विक यानी बत्ती होता है जो अपन दीपक में बाती लगाते हैं, तो उसमें भी कॉटन का यूज किया जाता है। तो कॉटन मोस्ट यूजेबल फाइबर है, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला नेचुरल फाइबर है कॉटन। ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड्स, कॉटन अभी अपन ने पढ़ा कि कॉटन जो है वो कॉटन के प्लांट से हमें ऑब्टेन करते हैं, हम लोग कॉटन के प्लांट से यानी कॉटन के पौधे से कॉटन को प्राप्त करते हैं। तो कॉटन का जो सीड होता है, जो बीज होता है, कॉटन के प्लांट का जो सीड यानी बीज जो होता है उससे कॉटन मिलता है। तो कॉटन के सीड से यानी उसके बीज से कैसे कॉटन प्राप्त किया जाता है, आइए स्टडी करते हैं उसके बारे में। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन, कॉटन का जो फ्रूट होता है, फल जो होता है, आर ऑफ साइज ऑफ लेमन्स, वो नींबू के आकार का होता है, नींबू जितना कॉटन का फ्रूट होता है। आफ्टर मैच्योरिटी, पकने के बाद, मैच्योरिटी यानी पकने के बाद, कॉटन बॉल्स, वो जो कॉटन का फ्रूट है उसको कॉटन बॉल भी कह सकते हैं, तो वो क्या बॉल की तरह हो जाता है, गोल। आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यानी परिपक्व होने के बाद, कॉटन बॉल्स आर ब्रस्ट ओपन, ब्रस्ट यानी क्या होता है, फटना। तो पकने के बाद वो जो फ्रूट होता है कॉटन का, उस प्लांट के ऊपर जो फ्रूट होता है वो फट जाता है, अंदर से कॉटन, खूब सारी कॉटन बन जाती है तो वो फट जाता है, ब्रस्ट यानी फटना। ब्रस्ट ओपन यानी फटकर वो खुल जाता है उसका फ्रूट। टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स, कॉटन के बीज पैदा करने के लिए, फल के अंदर बीज होते हैं, तो वो जो कॉटन का फ्रूट होता है उसके अंदर जब काफ़ी मात्रा में कॉटन और सीड हो जाते हैं तो वो ब्रस्ट ओपन यानी फटकर खुल जाता है और उसके अंदर फिर बीज होते हैं उसके अंदर। कवर्ड विद वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर, और वो जो बीज होते हैं उस फल के अंदर वो वाइट कलर के सफ़ेद कॉटन के फाइबर से ढके हुए होते हैं, वो बीज यानी चिपके हुए होते हैं उन बीजों के, वो कॉटन के फाइबर। कॉटन फाइबर्स, कॉटन प्लांट्स आर पिक्ड, कॉटन फाइबर जो कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, आर पिक्ड, उनको उठा लिया जाता है, फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से, हैविंग कॉटन सीड्स इन देम, उनमें कॉटन के बीजों सहित ही उन पौधों को काट लिया जाता है। द कॉटन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड, और फिर उनको कॉटन का जो फाइबर है, जो कॉटन के रेशे हैं, उनको फिर सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है फ्रॉम सीड्स, क्योंकि वो सीड्स के साथ चिपके हुए रहते हैं कॉटन के जो फाइबर होते हैं, तो उनको फिर चिपके हुए जो फाइबर हैं उनको कॉटन के सीड से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स, ये जो फाइबर को सेपरेट करने का प्रोसेस है, ये जो फाइबर को अलग करने का प्रोसेस है फ्रॉम सीड्स, बीजों से, इज कॉल्ड गिनिंग, इसको गिनिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है जिससे कि जो कॉटन के फाइबर है, कॉटन के जो रेशे हैं, उनको बीजों से अलग किया जाता है, उसके सीड्स से सेपरेट किया जाता है, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। अब ये गिनिंग क्यों की जाती है, एम ऑफ द गिनिंग, ये जो अलग करने का काम है, कॉटन के फाइबर को कॉटन के सीड से अलग करने का जो काम है, इसको गिनिंग कहते हैं। अब ये गिनिंग का उद्देश्य क्या है, गिनिंग क्यों की जाती है, तो यहाँ पर एम ऑफ गिनिंग, गिनिंग का एम यानी लक्ष्य क्या है, गिनिंग क्यों की जाती है। देयर आर 4 रीजन्स आर गिवन हियर फॉर द गिनिंग, यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं गिनिंग के कि गिनिंग क्यों की जाती है। द फर्स्ट रीजन इज, पहला जो कारण है, टू रिमूव्स द फाइबर फ्रॉम द सीड,
सीड से यानी बीज से फाइबर को रिमूव करने के लिए। फाइबर जो कॉटन का फाइबर है, कॉटन के जो रेशे हैं, उनको सीड यानी बीज से रिमूव करने यानी हटाने के लिए एक तो गिनिंग की जाती है। नंबर 2, टू रिमूव द नेप्स एंड वेस्टेज। जो वेस्टेज और नेप्स यानी कचरा होता है वो हटाने के लिए इन सम एक्सटेंट, कुछ विस्तारों में यानी कुछ जगहों पर कचरा जो होता है वो हटाने के लिए और या वेस्टेज या फालतू चीज़ें हटाने के लिए भी गिनिंग की जाती है। ये दूसरा कारण है। थर्ड, टू कलेक्ट द सीड एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली, यानी सीड्स को अलग कर इकट्ठा करना, यानी बीजों को अलग इकट्ठा करना और बिना बीजों वाले फाइबर को अलग इकट्ठा करना, क्योंकि बीज भी बहुत काम के होते हैं कॉटन के, उनसे तेल निकलता है तो और उससे ना खल भी बनती है, कई काम आता है कॉटन का प्लांट। तो उसके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको सेपरेट कलेक्ट करने के लिए और जो कॉटन के फाइबर है दोनों को अलग अलग कलेक्ट करने के लिए भी गिनिंग की जाती है। और फोर्थ जो रीज़न है वो है टू सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजिशन ऑफ द सीड्स। जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनकी जो जड़ नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पर ये जो फाइबर होते हैं वो चिपके रहते हैं, तो उसकी जो रूट पोजीशन है बीज की, नीचे वाली जो पोजीशन है, वहाँ से कॉटन फाइबर को अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी गिनिंग की जाती है। सो देयर आर 4 रीजन्स फॉर गिनिंग विच आर गिवन हियर। यहाँ पर जो दिए गए हैं 4 कारण दिए गए हैं कि गिनिंग क्यों की जाती है। प्रीवियसली, पहले गिनिंग वॉज डन बाई हैंड, गिनिंग हाथों से की जाती थी पहले, बट नाउ ए डेज, लेकिन इन दिनों मशीन्स आर आल्सो यूज्ड, मशीनें भी यूज की जाती है। इन दीज फिगर्स यू कैन लुक द मशीन ऑफ द गिनिंग। आप इस चित्र में गिनिंग की मशीन देख सकते हैं। गिनिंग ऑफ कॉटन बाई मशीन, यहाँ पर देखिए मशीनों से गिनिंग हो रही है और दूसरी तरफ हाथों से गिनिंग हो रही है, हैंड से। गिनिंग ऑफ कॉटन बाई हैंड, यहाँ पर हाथ से गिनिंग हो रही है, यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीनों से गिनिंग हो रही है। तो गिनिंग का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो यही है कि उसके कॉटन का जो सीड है, जो बीज है, उससे कॉटन का फाइबर अलग करना, इसी को गिनिंग कहते हैं। अब ये आप चाहे मशीन से कर लें चाहे आप हैंड से कर लें, लेकिन गिनिंग यही होती है। द नेक्स्ट फाइबर, नेचुरल फाइबर इज जूट। अगला जो नेचुरल फाइबर है वो है जूट। जूट का नाम आपने सुना होगा, जूट के थैले बनते हैं, और भी कई चीज़ें जूट की बनती है। आपने सूतली देखी होगी लोकल लैंग्वेज में, मैं आपको बता दूं तो सूतली जो है वो जूट से बनती है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम्स ऑफ ए जूट प्लांट। जूट जो है वो जूट के प्लांट के स्टेम यानी तना, जो जूट का प्लांट का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उससे ये जूट ऑब्टेन किया जाता है। जूट इज कॉल्ड पटसन इन हिंदी। हिंदी में जूट को पटसन कहते हैं। इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। ये मेनली कल्टिवेटेड यानी इसकी खेती की जाती है। मेनली कब की जाती है? इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में इसको कल्टीवेट किया जाता है, इसकी कृषि की जाती है। इन इंडिया, भारत में, जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। जूट मुख्य रूप से बोया जाता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में, असम एंड बिहार, आसाम और बिहार में। जूट इज नॉट फिट टू मेक ड्रेसेज। जूट जो है वो ड्रेसें बनाने के लिए फिट नहीं है। एज इट इज़ वेरी रफ, क्योंकि ये बहुत रफ होता है, खुरदरा होता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक रोप्स। इसका यूज किया जाता है रोप्स यानी रस्से बनाने में, एंड जूट बैग्स, और जूट के थैले बनाने में। विच आर यूज्ड, जो कि यूज किए जाते हैं फॉर शॉपिंग, खरीदारी के लिए, और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स या अनाज के स्टोरेज के लिए, अनाज के भंडारण के लिए। जो बोरियां होती है, गिनी बैग्स के जो कहते हैं अपन, गनी बैग्स यानी बोरी जो होती है वो बनाने में, या जो थैले बनते हैं जूट के जो शॉपिंग में काम आ जाते हैं, तो इस तरह के, या रस्से जो रोप्स होते हैं वो बनाने में, ये सब बनाने में जूट का जो नेचुरल फाइबर है वो यूज किया जाता है। अब जूट कैसे मिलता है? अभी अपन ने इतना पढ़ा है कि जूट जो है वो जूट के प्लांट के स्टेम से मिलता है यानी तने से मिलता है।
अभी पहले हमने पढ़ा कि जो कॉटन है वो तो सीड से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, लेकिन जूट जो है वो स्टेम से कैसे मिलता है? तो ऑब्टेनिंग जूट, जूट को प्राप्त करना, कैसे प्राप्त होता है जूट? तो जूट प्राप्त करने के लिए, जूट को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है? लेट अस सी, आइए देखते हैं। टू गेट जूट फाइबर्स, जूट फाइबर को प्राप्त करने के लिए जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड, जूट प्लांट को काट कर इकट्ठा किया जाता है। नॉर्मली, साधारणतया व्हेन दे आर एट फ्लावरिंग स्टेज, जब उनमें फूलों वाली स्टेज होती है, जब उनमें फूल आ जाते हैं, तब इनको काट करके इकट्ठा किया जाता है जूट के प्लांट्स को। देन फिर द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट, फिर उसके बाद में जो इस काटे हुए प्लांट का जो तना है, स्टेम है, इज केप्ट, उसको रखा जाता है इमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डुबो कर रखा जाता है। फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक उसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप, स्टेम रॉट्स, रॉट्स यानी सड़ती है, इसका तना पानी में पड़ा पड़ा गल जाता है, रॉट्स यानी सड़ जाता है या गल जाता है। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड, और जो रेशे होते हैं, जो गल जाता है तो वो रेशे रेशे हो जाता है, तो फाइबर्स आर सेपरेटेड, और उसके फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम स्टेम, स्टेम से, बाय हैंड, हाथों से। एज द स्टेम इज नाउ सॉफ्टन्ड, क्योंकि अब जो स्टेम है वो सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। द फाइबर्स, दस, इस तरह से जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, दस ऑब्टेंड, इस तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, और उनको फिर यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड दैट फाइबर्स कन्वर्टेड इनटू यार्न, फाइबर से यार्न बनता है, और यार्न से फिर फैब्रिक बनता है, यानी कि कपड़ा बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जूट से, जूट के जो प्लांट से कैसे जूट ऑब्टेन किया जाता है, कैसे जूट प्राप्त किया जाता है। हमने ये भी देखा कि कॉटन के प्लांट से कॉटन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हमने यहाँ पर अभी नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने कॉटन के बारे में पढ़ा, हमने जूट के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग और भी कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट जो आएगा वो मूंज आएगा, मूंज का पौधा आपने देखा होगा। सो स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए टाइम हो चुका है ओवर, वी हैव टू फिनिश द वीडियो एंड सो वी कैन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग मिल पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप यू आर डूइंग योर रिटर्न वर्क कंटिन्यूसली। आप लोग अपना रिटर्न वर्क कंटिन्यूसली कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एंड यू शुड यूज़ योर टाइम इन द लॉकडाउन टाइम। ये जो लॉकडाउन का या अनलॉक का टाइम है, यू हैव मोर हॉलीडेज इन दीज डेज। इन दिनों में आपको जो बहुत सारी छुट्टियां मिल रही हुई है, यू शुड यूज़ दीज हॉलीडेज फॉर एनी यूजफुल वर्क्स। कोई उपयोगी कामों में आपको इस समय का उपयोग करना चाहिए। एंड यू शुड लिसन एंड वॉच द वीडियो कंटिन्यूसली विच आर गिवन टू यू बाय द स्कूल इन एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में जो स्कूल के द्वारा वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, उनको आपको ज़रूर कंटिन्यूसली देखना और सुनना चाहिए। एंड यू शुड डू द वर्क विच इज इंस्ट्रक्टेड यू फॉर यू इन द वीडियोज़। जो वीडियोज़ में इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, जो वर्क आपके लिए, उसको भी आपको कंप्लीट करते चलना चाहिए। सो आई होप यू आर डूइंग योर वर्क एंड यूज़ द टाइम। आप लोग अपना वर्क कर रहे होंगे और अपना टाइम का यूज कर रहे होंगे। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू एंड बाय।